हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो देखिए, जो भी राजस्थान में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग या अदर एग्ज़ाम की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए। देखिए, यहाँ पर अपन बात करेंगे आरपीएससी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर होगा दिसंबर में, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड टीचर का एग्ज़ाम है, जिसके आवेदन स्टार्टिंग में ही लगे थे 2024 के। तो इनका जो एग्ज़ाम है अब दिसंबर में है, तो ज़्यादा समय नहीं है अब। तो यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे कि जो कॉमन पेपर जो होता है आरपीएससी का, यानी कि जीके एंड साइकोलॉजी का, तो जीके और साइकोलॉजी में जो 100 क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट पेपर जिसे कहते हैं अपन। तो इसमें पेपर जो पैटर्न होता है, सबसे ज़रूरी जो बात होती है, आरपीएससी किस प्रकार से यानी पेपर को इम्प्रेशन पुटअप करता है, किस प्रकार से पूछता है। जैसे इसमें लगभग सिलेबस भी छोटा नहीं है इसमें, और इसका अधिकतम यानी मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं और 100 क्वेश्चन है इसमें, और समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। तो काफ़ी समय मिल जाता है इसमें, और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है एक तो, और इसमें मैथ वैथ कुछ आता नहीं है, जैसे आपने पढ़ भी लिया होगा सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसके बाद में अपन बात करें, जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के, और 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जो जीके यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, और राजस्थान की जो करंट है, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो पैटर्न है आरपीएससी का, ये उसी के अकॉर्डिंग पेपर पूछता है आपको। यदि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं इसका आरपीएससी का, तो आपको इसके प्रीवियस पेपर हैं जो भी, यानी कि संस्कृत शिक्षा विभाग या जो सामान्य शिक्षा विभाग के जो भी पेपर हैं, आपको देखना चाहिए। यदि आपसे पहले आपने नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर इसको देखना चाहिए पेपर को। तो देखिए, इसका पेपर पूछने का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन सदैतु धन किसने उपलब्ध कराया। तो देखिए, ये क्वेश्चन जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। आपको जैसे टॉपिक दे रखा है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दूसरी बात करें कि जो भी टॉपिक दे रखा है इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी सिलेबस दे रखा है, आपको सिलेबस को छोड़ना नहीं है इसमें, यानी कंप्लीट आपको इसमें प्रत्येक सिलेबस को एक कंप्लीट यानी पढ़ना ज़रूर है। क्या होता है कि कई बार आरपीएससी एक ही टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछ लेता है और कई टॉपिक को जैसे छोड़ देता है। जैसे जो सभ्यताएं हैं, तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन, जैसे 2019 में इन्होंने सभ्यता से काफ़ी क्वेश्चन जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो 2 से 1-2 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन इन्होंने काफ़ी 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यानी आपको टॉपिक कोई भी छोड़ना नहीं है। यदि आप बिल्कुल छोड़ के जाते हैं तो आप उसमें बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये आरपीएससी का पेपर है, पूछा हुआ लेटेस्ट 2022 में जो वैकेंसी आई थी, और जिसका फरवरी 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। यानी कि आप 2 से 3 पेपर जब देखेंगे तो आपके इसका पैटर्न आपके दिमाग में बैठने लगेगा कि आरपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। दूसरी बात कि जो आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है, यानी कि चाहे तो सामान्य शिक्षा विभाग हो या फिर संस्कृत शिक्षा विभाग,
दोनों में ही यानी कि इसमें क्वेश्चन डिलीट होने के बहुत कम चांस रहते हैं। कोई कभी हो सकता है कि 100 क्वेश्चन में से एक आधा क्वेश्चन कोई डिलीट हो, ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन जहाँ तक है कि इसमें बहुत ही कम होते हैं क्वेश्चन डिलीट करने के, यानी कि लगभग क्वेश्चन ये ऐसे लैंग्वेज में पूछती है ताकि आगे परेशानी न हो किसी भी अभ्यर्थी को। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, जो भी सिलेबस है आपका, जैसे पॉलिटी में कार्यकाल से रिलेटेड पूछ लेता है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक नदी, अपवाह तंत्र जैसे भारत का भी पूछ लेता है, राजस्थान का भी, तो आपको ज़रूर देखना है उसमें। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को विशेषकर। दूसरी ये पहाड़ियाँ जो हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी इंडिया लेवल पर भी और राजस्थान लेवल पर भी आपको ज़रूर देखना है। यानी कि एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संत और संप्रदाय, कला संस्कृति, महाद्वीप और जो जलधाराएँ हैं या जो ये चलती हैं, पवन चलती हैं, इनको भी आपको देखना है। जो कटिबंध हैं इनके अनुसार आपको इनको याद रखना है। दूसरा अपन बात करें जो करंट है, अब देखिए सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है। तो ये आपको जनगणना का जो टॉपिक एक तरह से कह सकते हैं, ये आपको एक तरह से वर्ल्ड लेवल पर भी आपको देखना होगा करंट से रिलेटेड करते हुए। यानी सामान्य शिक्षा विभाग में भी पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड, यानी किस देश का जनघनत्व सर्वाधिक है वर्ल्ड, यानी वो क्या आ जाता है फिर वर्ल्ड लेवल पर आ जाता है। यानी कि आपको इंडिया, राजस्थान और उसके साथ में ही आपको वर्ल्ड से भी कनेक्ट करना होगा उसको। देखिए ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, तो जैसे पूछ लेगा कि आपका घनत्व यानी सर्वाधिक कौन से कंट्री का है, तो वो क्या है कंट्री लेवल पर पूछ रहा है, ऊपर ऊपर से ही आपसे। पठार, पर्वत, मैदान, इनसे भी क्वेश्चन पुटअप करता है। और यानी कि सबसे ज़रूरी बात है कि आपको टॉपिक कोई सा भी नहीं छोड़ना है आरपीएससी का, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे किसके, साइकोलॉजी के। तो साइकोलॉजी में आपको यानी सिलेबस उसका ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है उसमें, तो आपको आसानी होगी उसको करने में। लगभग आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 15 से 17 क्वेश्चन आपके सही होने के चांस रहते हैं। यदि पेपर का लेवल ही हाई आता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन जहाँ तक है 15 से 17 क्वेश्चन आपकी आसानी से, यदि आपने तैयारी की है लंबे समय से, तो आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। जैसे आपको पॉलिटी पर भी ध्यान देना है, पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है और सिलेबस काफ़ी कम है इसका। आप पढ़ोगे तो लगभग आपको पहले से पढ़ा हुआ है तो इसका रिवीजन भी अच्छी तरीके से कम समय में हो जाता है, और पॉलिटी का रिवीजन करने में इतनी परेशानी नहीं आती। ये क्या होता है, निर्वर्तमान नियुक्ति कार्यकाल, कौन से या कौन सा सचिव किसके बाद आया, कौन सा प्रधानमंत्री किसके बाद बना, कौन सा लोकसभा का सदस्य है, कौन सा राज्यसभा का सदस्य रह चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। या फिर कह दे कौन सा राज्यपाल है जो आरपीएससी का अध्यक्ष रह चुका है। तो क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं। अब देखिए सबसे ज़रूरी बात है कि जैसे कार्यकाल, और जैसे आरपीएससी की बात करें तो उसमें सदस्य कितने होते हैं, अध्यक्ष, अध्यक्ष का कार्यकाल, नियुक्ति, कौन से अनुच्छेद के तहत नियुक्ति की जाती है उसकी, किसको त्याग पत्र देता है, कौन उसको शपथ दिलाता है। यानी उसको फिर ज़्यादा डीपली जैसे पूछेगा कि लैंग्वेज बनाकर क्वेश्चन में, तो क्या पूछेगा कि इनको यानी कि कौन बर्खास्त कर सकता है, बर्खास्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सदस्य को। इसी प्रकार जो
अन्य आयोग हैं उनके विषय में भी आपको इसी प्रकार देखना है। दूसरा सभ्यता की बात करें तो सभ्यता में आपको 3 चीज़ तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, दूसरा उसका उत्खनन करता कौन था और उसकी खोज किसने की और किस काल में हुआ, और यानी क्या क्या विशेषताएं उनमें पाई गई। यानी जो विशेषताएं जिनकी बिल्कुल अलग हैं, जैसे कोई भी हो, कहीं पर पत्थर के यानी मकान या फिर मिट्टी के मकान, और कहाँ पर कौन कौन से अनाज पाए गए, तो अलग अलग जो यानी कि सबकी कॉमन नहीं हो वैसी विशेषताएं आपको याद रखेंगे तो कॉमन वाली अपने आप ही याद हो जाएंगी। और सबसे ज़रूरी है कि आप इसको न छोड़ें। साइकोलॉजी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी, इसलिए आप साइकोलॉजी को न छोड़ें। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। सबसे ज़रूरी बात है यदि आपने तो आपको प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए, अधिक से अधिक नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए इसमें। यदि नेगेटिव मार्किंग से आप बचते हैं तो आपको आसानी होगी इसमें। और दूसरा ये आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, राजस्थान टीचिंग एग्ज़ाम RATEE-XA1 आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और अदर एग्ज़ाम की PDF किसी भी यानी सामान्य शिक्षा विभाग की चाहिए तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।